हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और ये जो तैयारियां हो रही हैं, कुछ तो स्पेशल डे है आज जो मैं इतना तैयार हो रही हूँ, और वो है करवा चौथ। करवा चौथ के दिन लेडीज़ें, जो भी लेडीज़ होती हैं, अपने पति के लिए ये व्रत रखती हैं और उस दिन बहुत ही सजती है। जितना भी होता है श्रृंगार, सारा श्रृंगार कर लेती है। सो मैं रेडी हो रही हूँ अभी, क्योंकि पूजा करनी है। चाँद निकलेगा, उसके बाद फिर मैं चाँद की पूजा करूँगी, फिर हस्बैंड की पूजा करूँगी। सो आज स्पेशल डे है, करवा चौथ। और जितना हो सकता है आज मैं फुल मेकअप करूँगी। तो अभी मैं फेस दिखाने वाली नहीं हूँ, तो आगे जब मैं पूरा रेडी हो जाऊँगी उसके बाद मैं फेस दिखाऊँगी। सो अभी बैंगल्स पहन रही हूँ। और ये पर्व जो होता है करवा चौथ, ये तो अपने हस्बैंड के लिए होता है। तो इसकी वजह से सारा श्रृंगार करती हैं लड़कियां जितना भी हो सके, क्योंकि लड़कियों का सारा ये सब जो भी श्रृंगार है पति के लिए ही होता है। तो अब मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, और आज के दिन सब नया नया होता है, इसकी वजह से जो पहले से मैं नेल पॉलिश लगाई थी उसको रिमूव कर दी हूँ, तो अब न्यू नेल पॉलिश लगा रही हूँ। तो ये है मेरा मैचिंग कलर, पिस्ता ग्रीन। तो इसी कलर का मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, इसकी वजह से मैं इस कलर का नेल पेंट लगा रही हूँ। और ये मेरा बेबी आ चुका है और वो पूछ रहा है कि कौन सा कलर है, तो मैं उसे भी बता रही हूँ। बेबी के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, घर में सारा काम करो, उसके बाद फिर तैयार हो तो मन तो नहीं करता है, बट फिर मैनेज करना पड़ता है। फेस्टिवल है तो आज तो करना ही पड़ेगा। तो इधर हो रही है शाम की तैयारी, और करवा चौथ का व्रत तोड़ने के बाद कुछ स्पेशल खाना होता है। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और वो भी बिना लहसुन प्याज का खाना होता है। तो मैं जल्दी बिना लहसुन प्याज का बनाती नहीं हूँ, कभी भी नहीं बनाती हूँ, ओनली फेस्टिवल टाइम बनाती हूँ। तो वैसे पिछले साल तो मैं आलू की सब्ज़ी बना ली थी, वो सिंपल होता है, बिना लहसुन प्याज का अच्छा लगता है। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और फर्स्ट टाइम मैं करवा चौथ के टाइम ट्राई कर रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, वो भी। तो मुझे पता नहीं कि कैसा बनेगा। सो मैं जीरा डाल रही हूँ, और इसमें डालूँगी काजू। तो काजू का पेस्ट से अच्छा लगेगा मे बी, तो अभी देखते हैं कैसा लगेगा। तो मैं भी बहुत डर डर के ही बना रही हूँ, सोच सोच के कि बिना लहसुन प्याज का कैसा लगेगा। और ये मैं डाल रही हूँ काजू और जीरा, गरम मसाला, जो भी है सारे मसाले डाल रही हूँ। सिर्फ लहसुन प्याज को छोड़ के सारे मसाले डाल रही हूँ मैं। और टोमेटो डाल रही हूँ, टोमेटो थोड़ा दो ले रही हूँ, 2 कट करके। उसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके मिक्सी में इसको पीस लेना है, और पीस के ग्रेवी बना लेना है, ग्रेवी पूरा। उसके बाद फिर ग्रेवी को ऑयल डाल करके ग्रेवी को थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद पानी डाल करके उसको थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा। उसके बाद उसमें पनीर डालूँगी और कस्तूरी मेथी डालूँगी। तो इस तरह से पनीर का सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। और उसके बाद बनाऊँगी मैं पूरी। और स्वीट तो खाने का मन नहीं करेगा, तो स्वीट वैसे मैं लाई हूँ, बाहर से ही मंगवाई हूँ, तो इसलिए मैं स्वीट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्वीट खाती नहीं हूँ, बहुत ही कम खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, उन्हें भी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी ही बना रही हूँ। और फास्टिंग में ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मन तो नहीं करता है, बट करना पड़ता है। तो जल्दी से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं पूड़ी बना लूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा रेडी खाना। तो शाम को फिर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ पूजा की तैयारी करनी है। और तैयार वैयार हो करके जब चाँद निकलेगा तो फिर मैं चाँद देखूँगी, उसके बाद अपना व्रत तोड़ूँगी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ आटा, और अभी आटा गूँध के भी रख लूँगी फ्रिज में, ताकि फिर जब मैं रेडी हो जाऊँ तो फिर आटा गूँधने की ज़रूरत ना पड़े मुझे।
रेडी होने के बाद फिर ड्रेस में लग जाएगा आटा गूँथने पे, इसकी वजह से, और टाइम भी चला जाएगा क्योंकि बेंगलोर में चाँद इतना लेट से निकलता है और कभी कभी तो निकलता ही नहीं है। तो यही हुआ इस साल मेरे साथ। इस साल चाँद नहीं दिखा तो मुझे फ़ोटो देख करके ही पूजा करनी पड़ी। तो यहाँ मैं सोच ले रही हूँ कि फिर मैं रेडी हो जाऊँगी तो फिर बेबी को खिलाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारा फिर ड्रेस में लग जाएगा मेरा, तो इसकी वजह से मैं पहले ही से खिला ले रही हूँ, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो इवनिंग में हो गया है 6:30 और अब मैं इसे खिला रही हूँ 6:30 को। इसके बाद फिर मैं एक बार रात में खिलाऊँगी जब मैं व्रत तोड़ूँगी, तो इसकी वजह से मैं अभी खिला ले रही हूँ। और ये सो के उठा है तो मैं सोच रही हूँ कि खिला देती हूँ तो फिर ये भी फ्री हो जाएगा और मैं भी फ्री हो जाऊँगी, फिर मुझे तंग भी नहीं करेगा, फिर इसके डैडी देख लेंगे इसे। तो जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर रेडी हो जाऊँगी। तो मैं खिला ली हूँ और अब आ चुकी हूँ मैं रेडी होने के लिए। और मैं जूड़ा बना रही हूँ, तो मैं तो बहुत डर रही थी कि इतना अच्छा से जूड़ा बनेगा कि नहीं मेरा, और इतने अच्छे से तैयार हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास। बच गए हैं 7:30 और 7:30 के अराउंड में तैयार हो रही हूँ। बट जूड़ा बहुत जल्दी बन गया मेरा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ। तो जल्दी जल्दी मेरा जूड़ा बन गया है और मैं आज पहनने वाली हूँ लहंगा। तो ये है मेरा लहंगा, कलर पिस्ता ग्रीन है। सो अभी लाइट थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डार्क दिख रहा है। तो आगे अच्छा से दिखेगा क्योंकि मैं दूसरे रूम में जाने वाली हूँ। इस रूम में थोड़ा सा लाइट डल है या फिर कैमरा में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कैमरा में शायद डल आ रही है थोड़ा। तो ये मैं आई शैडो लगा रही हूँ और जल्दी मैं आई शैडो भी नहीं लगाती हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो थोड़ा स्पेशल तैयार होना है, इसकी वजह से मैं लगा रही हूँ। नॉर्मली मार्केट वगैरह जाते हैं तो ये सब तो यूज़ नहीं करते हैं, बस सिंपल ही तैयार होके निकल जाते हैं नॉर्मल मेकअप में। बट आज है स्पेशल डे, तो और मैं पहन रही हूँ लहंगा, तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर रही हूँ क्योंकि पिक्चर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा देखने में लुक भी मज़ा आएगा। तो ये है मेरा बिग बिग ईयरिंग्स, बड़े साइज़ का, काफ़ी खूबसूरत है। और ये फ़र्स्ट टाइम ईयरिंग्स भी मैं पहन रही हूँ, ये वाली। हेलो एवरीवन, तो मैं रेडी होके आ चुकी हूँ, मैं पहन रही हूँ करवा चौथ का ये वाली बैंगल पहनी हूँ। रेड है तो मेरा सेट कर रहे हैं दुपट्टा के साथ। और आज मैं सोची चलो लहंगा पहन रही हूँ तो जूड़ा बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से जूड़ा नहीं बनाई थी। तो हाउ इज़ माई जूड़ा? और ये है मेरा इयररिंग्स, अभी न्यू लेके आई हूँ। यहाँ पे दुर्गा पूजा का मेला जो हुआ था उसमें न्यू इयररिंग्स खरीदी हूँ, ये वाली। और ये तो इसका सेट था, एक्चुअली इसका कान वाला भी था बट मैंने पहना नहीं क्योंकि थोड़ा सा सेम बोरिंग हो जाता। सो एक बार मैं पहन चुकी हूँ भैया की शादी में, सो इसकी वजह से मैं पहनी नहीं। तो आज थोड़ा डिफरेंट है, इयररिंग्स अलग है, सिर्फ मैचिंग है ये दिस वन, एंड ये इयररिंग्स के साथ मैचिंग जा रहा है। और ये भी मैं खरीद के लेके आई हूँ दुर्गा पूजा के टाइम में। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं करवा चौथ की पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बस चाँद निकलने का वेट है। और पूजा मैं कर चुकी थी मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एक्चुअली मैं पूजा कर चुकी हूँ और कथा जो होता है वो पढ़ ली हूँ। बस अब चाँद निकलेगा, उसके बाद मैं दिया जलाऊंगी यहाँ पे भगवान के पास, और उसके बाद चाँद निकलेगा तो फिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। सो तो कैसा लगा ये मेरा लुक, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में, और कैसी मैं लग रही हूँ।
क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट तैयार हूँ। जूड़ा जल्दी बनाती नहीं हूँ, बहुत फुर्सत से जूड़ा बनाती हूँ। सो आज मैंने खुद से जूड़ा बनाया है और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये जूड़ा। मैं भी क्योंकि मुझे भी पसंद आ रहा है। सो और ये जो ब्लाउज़ है मैं झारखंड में सिलाई थी अपने होम टाउन पे, तो मम्मा के घर पे सिलाई थी। भैया का शादी के टाइम ही, भैया का शादी का टाइम का ही लहंगा है और उस टाइम मैं सिलवाई थी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है ब्लाउज़ का डिज़ाइन। मुझे बहुत पसंद था इस टाइम से सिलवाने का, तो मुझे मन भी था तो मैं सिलवा ली। यहाँ पे एक्चुअली सिलवाने अगर जाते हैं तो यहाँ पे 700-800 इसका चार्ज करता है। सो काफ़ी कॉस्टली होता है। बैंगलोर वैसे भी कॉस्टली ही है, तो इसकी वजह से मैं उधर ही ज़्यादातर साड़ी का ब्लाउज़ जो है उधर ही सिलवा लेती हूँ। बहुत कम यहाँ पे सिलवाती हूँ, जब ज़्यादा इमरजेंसी होता है तब सिलवाती हूँ। तो अब मैं शाम को फिर से पूजा कर ले रही हूँ भगवान जी का और फिर से दिया जला रही हूँ। उसके बाद फिर वेट करूँगी। पहले घर में शांत बत्ती दे रही हूँ और भगवान के पास पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पे है जो करवा होता है वो मैं रखी हूँ और एक साइड में जो प्रसाद होते हैं एक और रखी हूँ मैं बगल में, तो वो प्रसाद है उसमें। तो 2 कलश में बैठाती हूँ। उसमें एक में करवा रहता है, एक करवा रखते हैं और एक में पानी जल रहता है और एक में मिठाई रहता है। और ये है मेरा चन्नी जो जिससे मैं देखूँगी अपने हस्बैंड को। चाँद को पहले देखूँगी, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड को देखूँगी। तो ये है मेरा चन्नी। तो मेरी पूजा हो चुकी है और मैं वेट कर रही हूँ चाँद का। फ्रेंड्स, तो मैं चाँद का पूजा कर ली हूँ और हस्बैंड की भी पूजा हो गई है। और एक्चुअल में ये हुआ कि इधर बारिश हो रही है बेंगलोर में, तो मुझे चाँद देखने को नहीं मिला। तो मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन की हूँ और फिर वीडियो कॉलिंग में चाँद देख ली और वहीं पे पूजा कर ली वीडियो कॉलिंग करके। तो बहुत ही अपसेट हुआ कि इतनी तैयार हो गई और फिर चाँद दिखा नहीं है। तो मेरी पूजा फिनिश हो चुकी है और अभी मैं पूड़ी बनाने जा रही हूँ और मैं गर्मा गर्म पूड़ी बनाऊँगी, उसके बाद खाऊँगी। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है मुझे और सुबह से खाई नहीं है तो खाने का मन कर रहा है। तो मैं गोल गोल पूड़ी बना रही हूँ। ये गोल गोल पूड़ी है और आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। सो जल्दी से जल्दी पूड़ी छानूंगी और इसके बाद फिर खाएंगे हम लोग दोनों साथ में, मेरे हस्बैंड और मैं। बेबी को तो पूड़ी पहले खिला देती हूँ, पहले उसको खिला दूँगी, वो खा लेगा, उसके बाद फिर हम लोग दोनों लेके बैठेंगे। तो ये है गोल गोल पूड़ी और खाना है तो आप भी आ सकते हो। जल्दी से आ जाओ, ये गोल गोल पूड़ी आपको भी खिला देंगे। तो इधर ऑयल हीट हो रही है और इधर मैं पूड़ी जल्दी जल्दी छान लूँगी। मेरे से पूड़ी जल्दी बनता भी नहीं है। और मुझे छानने में बहुत डर लगता है ऑयल में डालना। सो बहुत ही केयरफुली से करना पड़ता है। तो मैं बहुत ही ध्यान रखी हूँ, जब भी ऑयल वाला काम करती हूँ तो बहुत ध्यान से करती हूँ, क्योंकि फिसल के गिरने का डर रहता है। और जब भी पूड़ी आप डालते हैं तो उसके बाद छींटा पड़ने का डर रहता है। इसके लिए बहुत केयरफुल होना पड़ता है जब भी पूड़ी बनाते हैं या फिर ऑयल का जो भी काम करते हैं, छानने वाला, फ्राई करने वाला काम। सो मेरे हस्बैंड भी बहुत वेट कर रहे हैं, उनको भी भूख लग गई है, उनको भी खाने नहीं मिला है। और इधर बज गया है 11 बज गया हम लोग का, क्योंकि चाँद का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से और वो नहीं निकले, तो उसकी वजह से लेट हो रहा है। उनको काफ़ी तेज़ भूख लगी है, मेरे चलते उनको भी भूखा रहना पड़ रहा है। और ये मेरी पूड़ी निकल रही है गर्मा गर्म
अगर आपको खाना है तो आ जाइए। देखिए गर्मा गर्म पूड़ी और फूल गई है पूरी पूड़ी मेरी। और ये है पनीर की सब्ज़ी। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बिना लहसुन प्याज का है, इसमें लहसुन प्याज नहीं डाले हैं। और ऐसी सब्ज़ी मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि लहसुन प्याज के साथ ही मैं सब्ज़ी खाती हूँ। ज़्यादातर बिना लहसुन प्याज का मैं नहीं बनाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।